मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी जूनागढ़ गिरनार गुजरात। आज एक हमारे अंदर जो हमारा अहंकार है जो हमें ऊपर नहीं उठने देता उसकी बात करेंगे। हमारे आज सभी को जो मैंने किया, मैं कुछ हूँ, मेरी वजह से है, मैं ये कर सकता हूँ, ये मैंने ही किया है, ये मैं ही कर सकता था, जो ये मैंपन है सबका, उसके बारे में आज बात करेंगे। खुद की अहंता, ये अहंकार हमारे कितना नुकसानदायी है हमारे लिए, आज इसकी बात करेंगे। स्वयं का अहंकार का भार ही मनुष्य को ऊपर नहीं उठने देता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं, अहंकार का पाषाण भार ही हमें ऊपर नहीं उठने देता है। ये कोई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं है केवल कि हम ऊपर नहीं उठ सकते। ये हमारे अंदर जो व्याप्त है अहंकार, इसकी वजह से हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। पहले कभी ये सोचना चाहिए कि मैं, तो ये मैं हूँ कौन? क्या ये शरीर में हूँ तो जो कभी भी मिट सकता है। तो आप क्या है? मन है जो कभी स्थिर रहता ही नहीं है। मन का अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। आत्मा, वो तो स्वयं परमात्मा है। तो मैं कौन हूँ? जब हमें ये ही नहीं पता तो ये मैंपन का अहंकार क्यों? ये अहंकार कभी ईश्वर से हमें जुड़ने नहीं देता है, क्योंकि हम सदैव खुद से ही उससे जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम सदैव ये मानते हैं कि मैं एक अलग हूँ और ईश्वर अलग है। तो फिर हमारे अंदर हम ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करेंगे? हम कैसे अनुभूति कर सकेंगे ईश्वर की, जब हम स्वयं ये भार लिए बैठे हैं कि ईश्वर तो अलग है और मैं तो मैं हूँ। तो यही अहंकार हमें ईश्वर से, हमारा ईश्वर से जुड़ाव नहीं होने देता है। ईश्वर से जुड़ना हो तो स्वयं मिटना पड़ता है। जैसे सारी नदियाँ सागर में मिल जाती है तो फिर नदी का अपना अस्तित्व नहीं रहता, वो खुद सागर बन जाती है। अपना अस्तित्व खोकर ही वो सागर को पाती है। तो ईश्वर को पाना हो तो हमें खुद को मिटाना पड़ेगा, इस मैंपन को मिटाना पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी है बस तू ही तू है। और ये सत्य भी बात है कि जो भी है वो ईश्वर ही ईश्वर है। यहाँ सब उसी के अंश है, सब सारी जगह वो ही एक व्याप्त है और कुछ है ही नहीं इस संसार में ईश्वर के अलावा। तो सबसे पहले हमें खुद को मिटना होगा। तो अहंकार, सिर्फ ये अहंकार हमें रोके हुए है, हमें ऊपर नहीं उठने देता है। हम अपने ही भार से दबे हैं और गति में असमर्थ हो गए हैं। पृथ्वी का बस देह के आगे नहीं है, उसका गुरुत्वाकर्षण देह को बांधे हुए है। किंतु अहंकार ने आत्मा को भी पृथ्वी से बांध दिया है। हमारा ये शरीर पंच तत्व का बना हुआ है, तो इसे ये पृथ्वी बांध सकती है, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होगी तो हम इसी मिट्टी में मिल जाएंगे।
एक राखी बन जाएंगे। तो ये शरीर को वो रोक सकती है, पर हमने स्वयं अपने आत्मा को भी रोके रखा है अहंकार से। ये अहंकार का भार ही इतना है कि हम ऊंचे उड़ ही नहीं सकते। आज की जनरेशन ने सिर्फ ये सुना होगा, पढ़ा होगा कि ध्यान में बैठने से ये भी होता है कि व्यक्ति ध्यान में आसन लगा के बैठा है जमीन पे, और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है जमीन से। तो उसका कितना जुड़ाव होगा परमात्मा के साथ कि वो धरती का गुरुत्वाकर्षण भी कुछ नहीं कर पाया देह को। वो सिर्फ उसकी आत्मा को ईश्वर से जुड़ाव नहीं, पर देह भी ऊपर उठ रही है। आज भी ऐसे कितने ही संत हो गए जो ध्यान में बैठते आसन पे और वो जमीन को नहीं छूते, जमीन से वो अछूते ही रहते हैं, वो ऊपर उठ जाते। तो वो एकदम अहंकार के भार से मुक्त हो गए, तभी ये संभव है। जब पूरी तरह हम मिट जाते हैं कि बस जो कुछ भी चला रहा है वो ईश्वर ही चला रहा है, मेरे अंदर, मेरे रोम रोम में, अणु अणु में बस वो व्याप्त है, तब हम ऊपर उठ सकते हैं। इस प्रकृति में, इस आकाश में, इस हवाओं में हम एकाकार महसूस कर सकते हैं। उसका भार ही परमात्मा तक उठने की असमर्थता और अशक्ति बन गया है। जो हमारे अहंकार का भाव है हमारे अंदर, वही असमर्थता हमारे अंदर हो गई है। वो हम समर्थता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक अहंकार है, क्योंकि वो अहंकार हमें वो जानने ही नहीं देता कि ईश्वर क्या है, हम खुद क्या है। खुद को जान लो तो ईश्वर की ये सारी सत्ता को हम जान लेते हैं, पर पहले स्वयं को जानना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। तब पता चलता है कि मैं तो कहीं था ही नहीं, सब जगह बस वो ही वो था। जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तब अर्जुन जी और चित्रांगदा, अर्जुन जी की पत्नी थी चित्रांगदा, जब वनवास में 2.5 साल का अर्जुन जी को जाना पड़ा था वन, तब अर्जुन जी ने उलूपी के साथ और चित्रांगदा के साथ विवाह किया था। तो उनसे उनका एक पुत्र था बर्बरीक, जो अत्यंत बलशाली था। वो जहाँ पर उसके गुरु का वो आदेश था उसे कि जो हार रहा हो उसी के पक्ष में युद्ध करना। तो श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं कि बर्बरीक अगर इस युद्ध में शामिल हुआ तो जो कौरव हार रहे हैं तो वो उसके पक्ष में युद्ध करेगा तो पांडव हार जाएंगे, फिर वो पांडव के पक्ष में युद्ध करेगा तो कौरव हार जाएंगे। इस तरह ये युद्ध कभी समाप्त ना होगा। तो कृष्ण भगवान उसे एक विद्या सिखाते हैं और दक्षिणा में उसका सर मांग लेते हैं। और बर्बरीक जी ने एक पल का भी समय ना लगाया और अपना सर काट के श्री कृष्ण जी के चरणों में दे दिया। पर वो इस युद्ध में आया था, इसलिए उसकी एक इच्छा थी कि वो इस युद्ध को देखे। तो श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ बर्बरीक का सर था उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, और ये सब युद्ध वो देख रहे थे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो जो जीती हुई सेना है पांडव, वो पूछते हैं बर्बरीक से, वहाँ सब बातें कर रहे हैं कि इस योद्धा को मैंने मारा, कोई बोल रहा है कि इसे मैंने इस अस्त्र से मारा, इस अस्त्र से मारा,
इसे मैंने अपने बाहुबल से मारा। तो बर्बरीक हंसते हैं, वो जोर जोर से अट्टहास करते हैं। फिर सब पूछते हैं कि हम तो सत्य ही कह रहे हैं, इन सब योद्धा को हमने मारा है, फिर आप क्यों हंस रहे हैं? तब बर्बरीक कह रहे हैं कि मुझे तो इस पूरे कुरुक्षेत्र में कोई और दिखा ही नहीं, मुझे तो चारों ओर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिखा, और श्री कृष्ण ही कि वो सबको अपने काल के ग्रास बना रहे हैं। यहाँ तो कोई मरता नहीं था, कोई मारता नहीं था, यहाँ तो सिर्फ श्री कृष्ण के काल का ग्रास बन रहे थे सब लोग, और मुझे तो चारों तरफ बस कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे थे। तो कितनी महानता होगी और वो दृष्टि बर्बरीक जी की कि सारी जगह परमात्मा एक ही तत्व व्याप्त है पूरे संसार में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पर जो हमें दिख रहा है वो बस एक माया है, एक लीलाधर की लीला है। जैसे एक रंगमंच होता है, उसमें नाटक जब समाप्त होता है तो रंगमंच का मालिक सब कुछ अपना उठा लेते हैं। इसी तरह हम सब इस रंगमंच में अपने अपने कर्म भुगतने के लिए आए हैं। जो किए हैं वो भुगतना है, आगे नहीं करेंगे तो ईश्वर से जुड़ जाएंगे, वरना ये दौर शुरू ही रहेगा, शुरू ही रहेगा। ये जन्म मृत्यु ये शुरू ही रहेगा। देह तो पृथ्वी की है, वह तो उससे ही जन्मी है और उसमें ही उसे लीन हो जाना है। लेकिन आत्मा अहंकार के कारण परमात्मा से वंचित हो व्यर्थ ही देहानुसरण को विवश हो जाती है। अब आत्मा वो परमात्मा ही है, पर हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम अपने अंदर किसी दूसरे को देख नहीं पाते। हमें स्वयं ये हमारा अहंकार बोलता है कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, मैंने किया है, मुझसे ही सब कुछ है, तो हम उसे देख नहीं पाते। तो आत्मा तो पावन है, पवित्र है, वही परमात्मा है, पर हमारे अहंकार के वजह से उनको भी देहांतर लेना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम ईश्वर में एकाकार नहीं हो जाते तब तक हमें ये जन्म मृत्यु ये सिलसिला शुरू ही रहेगा और हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ये हमारी अहंता हमें कहाँ ले जा रही है? और यदि आत्मा परमात्मा तक न पहुँचे तो जीवन एक असह्य पीड़ा में परिणित हो जाता है। जब तक हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ नहीं जाती तो एक दिन तो हम थक ही जाएंगे। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, एक ही कार्य करते रहना, एक दिन हम थक जाएंगे और एक दिन ये हमारी पीड़ा बन जाएगी। तो इससे अच्छा है कि ये मनुष्य जन्म मिला है और हम ईश्वर की सत्ता को मान ले। पहले ये मान तो ले कि सब कुछ ईश्वर का है, हम भी ईश्वर के हैं और सब कुछ वो चला रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ कार्य करते हैं वो उनकी ही इच्छा से कर रहे हैं, वो ही करा रहा है। तो ये मैंपन जब हम भूल जाएंगे तब ईश्वर से हम जुड़ जाएंगे। परमात्मा ही उसका विकास है, वही उसकी पूर्णतम अभिव्यक्ति है, और जहाँ विकास में बाधा है वही दुख है। जहाँ स्वयं की संभावनाओं के सत्य बनने में अवरोध है
वही पीड़ा है, क्योंकि स्वयं की पूर्ण अभिव्यक्ति ही आनंद है। अब जैसे कोई कलाकार है, अपनी कला में उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ, जितनी उसके पास जितनी समझ थी, जितनी कारीगरी थी, सब उसमें डाल दिया। तो वो कलाकार की एक पूर्ण अभिव्यक्ति हुई कि वो कलाकार क्या सोच रहा था, और उसकी सोच को उसने ढाल दिया उसमें। जब वो चित्र बना रहा है तो उसके अंदर, उसके दिलो दिमाग में एक चित्र था, और वो चित्र बना देता है बिल्कुल वैसे ही जो उसे बनाना था। तो वो उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति है। वैसे वैसे ही हम क्या बनने आए हैं, हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं, और यहाँ तुच्छ जीवन जी के हम चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि हम क्या है। तो ये एक दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि हम अपने आप को जान नहीं पाते। अपने आप को जाने तो हमें पता चले कि आखिर हम है कौन, हमारे अंदर है क्या, हम आए क्यों है, हम जाएंगे कहाँ। जब हम जन्म लेते हैं तो क्या हमें पता होता है कि किस घर में हमें जन्म लेना है? क्या ये हमारा निर्णय होता है कि हमें इसी घर में जन्म लेना है? नहीं ना। जब हमारी मृत्यु होती है तो किसी को पता है कि मृत्यु के बाद क्या है? कर्म के अनुसार किस योनि में जाएंगे, कर्म के अनुसार अब क्या भुगतना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? तो जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो आनंद कहाँ से मिलेगा? जब हमें कुछ पता ही नहीं है, ना जन्म का ना मृत्यु का, मृत्यु का भी पता नहीं है कब कहाँ कैसे आ जाए, तो फिर अहंकार किसका, किस बात का? जब आखिरी सांस आती है तो क्या हमारे बस में है कि दो चार सांस और ले ले? जब मृत्यु होती है लोग एक सांस के लिए तड़प जाते हैं, तो हमारे बस में है कि दो चार श्वास और ले ले? क्या ये हमारे बस में है कि हम जहाँ इच्छा करें वहाँ हम जन्म ले ले? क्या ये हमारे बस में है कि मृत्यु के बाद हमें जहाँ जाना है वहाँ चले जाए? हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे बस में एक कर्म करना है कि अच्छा कर्म करो, ईश्वर की इस इतनी सुंदर सृष्टि में उन्हीं का हाथ बढ़ाओ कि हमें उसने भेजा है, उन्हीं का कार्य करने भेजा है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, हर दोष से, हर व्यसन से दूर रहो। ये सब एक एक सीढ़ियाँ है जो आगे जाके हमारी अहंता को तोड़ेगा, और अहंता टूटेगी तभी हम इस राह पे चल पाएंगे। जहाँ स्वयं की संभावनाओं के सत्य बनने में अवरोध है, वही पीड़ा है, क्योंकि स्वयं की पूर्ण अभिव्यक्ति ही आनंद है। परमात्मा की ओर केवल वे ही गति कर पाते हैं जो सब भांति स्वयं से निर्भर हो जाते हैं। सब भांति निर्भर, बिल्कुल भार मुक्त। जो बिल्कुल भार मुक्त हो गए तो उसमें ये भी है कि हम हर दोषों से मुक्त हो जाए, हर व्यसनों से मुक्त हो जाए, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारे अंदर ईर्ष्या, स्वार्थ, सब से मुक्त हो जाए, हमारे अंदर चल रहे प्रश्नों से मुक्त हो जाए। जब सभी ओर से मुक्त हो जाओगे तो बिना प्रश्न किए उत्तर मिल जाएगा। अंदर जब हमारा भरा हुआ कचरा नहीं रहेगा
तो अंदर तो शुद्ध आत्मा, पवित्र पावन आत्मा है ही सब में। वो ज्योति अंदर जल ही रही है, जिसके प्रकाश में हम अपने आप को जान ले, हम अपने आप को देख ले। पर जो हमने ऊपर से इतना डाल रखा है, तो वो ज्योति कहाँ से दिखेगी हमें। तो सब तरह से हमें निर्भर हो जाना चाहिए। कुछ भी नहीं है अंदर, बिल्कुल खाली। उस खालीपन में वो ईश्वर की ज्योति दिखाई दे जाती है। तो आज बस इतना ही। एक अहंकार के विषय में ये बात थी सिर्फ। कोशिश करिए सब तरह से निर्भर होने की। आज नहीं तो कल हमें जाना है, जहाँ से आए हैं वहीं हमें जाना है। तो आज से ही शुरुआत की जाए। कुछ भी ना कर पाए तो इतना ही कि सिर्फ दोषों से मुक्त हो जाए। ये तो सबको पता है। ये स्वयं कभी सोचे, खुद पे दृष्टि डाले कि कहाँ कहाँ कमी आती है जीने में, खुद में कितनी कमियां हैं। इस कमियों को दूर करे जाए। धीरे धीरे हम दोष से मुक्त होते जाएंगे तो एक सुगंधित पुष्प बन जाएंगे, और वो पुष्प ईश्वर के चरणों में जरूर जाएगा एक न एक दिन। तो आज बस इतना ही। आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।